हेलो बेटा, कल जो हमने कविता पढ़ी थी वो आधी हमने पढ़ ली थी और आज उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कविता हमारी थी कैदी और कोकिला, जो हम आधी पढ़ चुके हैं और आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। यानी आधी कविता कल पढ़ी थी वो भाग 1 और आज पढ़ेंगे वो भाग 2। तो कल तक हमने पढ़ लिया था कि कवि कह रहा था कि कोयल से कि तू आधी रात के समय क्यों कूक रही है, मेरी तो मजबूरी है, मैं जेल में बंद हूँ इसलिए कूक रहा हूँ। अपने बारे में बताया था कि मैं कहाँ, मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, लेकिन तेरी क्या मजबूरी है जो तू आधी रात के समय कूक रही है। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए कि काली तू रजनी भी काली, शासन के करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूं करती की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस समय संकट सागर पर मरने की मदबाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। अब कवि अपने और जो कैदियों को उस जेल में जो कष्ट दिए जाते थे उनके बारे में बताते हुए, उनकी ओर संकेत करते हुए कोयल से बात करते हैं। कोयल से कहते हैं, क्या कहते हैं कि काली तू रजनी भी काली, कि हे कोयल तू भी काले रंग की है, और रजनी, रजनी का मतलब होता है रात, रात्रि भी काले रंग की है, शासन की करनी भी काली, और जो ये विदेशी सरकार है, ये जो ब्रिटिश शासन है, इनके कारनामे भी काले हैं, ये भी काले कारनामे करते हैं। काली लहर कल्पना काली, और कवि फिर क्या कहता है कि सारा वातावरण, यानी चारों ओर का जो वातावरण है, लहर यानी सारा वातावरण, वो सारा काला है, यानी निराशा उत्पन्न करने वाला वातावरण है। मेरी काल कोठरी काली, और कवि क्या कहता है कि जिस कोठरी में मैं बंद हूं वो भी काली है, मेरी टोपी काली कमली काली, और मेरे सिर पर जो टोपी है वो भी काले रंग की है, और मुझे ओढ़ने के लिए जो कंबल दिया गया है वो भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, अब कवि क्या कहता है, और मुझे जिन बेड़ियों से बांधा गया है, जिन जंजीरों से बांधा गया है वो भी काली है, वो भी काले रंग की है। अब कवि क्या कहता है कि पहरे की हूं करती की ब्याली, ब्याली का मतलब होता है सर्पनी, और तिस पर है गाली ए आली। अब कवि क्या कहता है कि जेल के पहरेदार जो जेल पर पहरा देते हैं वो क्या है, वो एक नागिन की तरह, सर्पनी की तरह, नागिन की तरह हुंकार भरते हैं, और उससे भी नहीं संतुष्ट होते, इतने से भी संतुष्ट नहीं है, वो क्या करते हैं कि तिस पर है गाली ए आली, कि वो क्या करते हैं कि इससे भी उनको संतुष्टि नहीं होती, उनका नहीं भरता, तो वो क्या करते हैं और हमें गालियां भी देते हैं। हमेशा तो हुंकार भरते रहते हैं, फुकार मारते रहते हैं, लेकिन इससे भी उनको शांति नहीं मिलती, तो ये सब होते हुए भी वो हमें गालियां भी देते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो। अब कोयल से क्या कहता है, लेकिन फिर भी देश की जो गुलामी के जो काले गुलामी रूपी जो बादल हैं, काले बादल हैं, वो चारों ओर छाए हुए हैं, यानी हर जगह जो गुलामी के बादल हैं वो छाए हुए हैं, फिर भी तू हमारे अंदर, मदमाती का मतलब होता है मस्त, मस्ती भरने वाली मादक इच्छा हमारे अंदर जागृत होती रहती है, यानी हम फिर भी उससे हार नहीं मानते, तो इससे हमें और उत्साहित होने की प्रेरणा मिलती है। अब कोयल से क्या कहता है कि कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल तुम मुझे बोलकर बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो।
अब कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल, तू इस आधी अंधेरी रात में भी अपने चमकीले गीतों को किस तरह से चारों ओर फैलाती हो, कि हे कोयल मुझे इस बात के बारे में स्पष्ट रूप से बताओ। अगला कि तुझे मिली हरियाली डाली। अब कवि को कोयल से ईर्ष्या होने लगती है, थोड़ी सी जलन होने लगती है। क्यों? क्योंकि कवि तो जेल में बंद है और कोयल बाहर घूम रही है। तो इसलिए क्या कहता है कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस उमकरती पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। अब कवि कोयल से ईर्ष्या करता है, अपनी और कोयल की जो तुलना करता है। क्या कहता है कि तुझे मिली हरियाली डाली, कि कवि कोयल से क्या कहता है कि हे कोयल, तुझे तो रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी टहनियां मिली हुई हैं, मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे भाग्य में तो वो काली कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, तू सारे संसार आकाश भर में उड़ सकती है, घूम सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, और जो मेरी काली कोठरी है वही मेरा संसार है, अर्थात मैं जिस 10 फुट की कोठरी में बंद हूँ, मेरे लिए तो वही मेरा संसार है। तेरे गीत कहावे वाह, जब तू कूकती है, तू गाती है, तो लोग तेरे गीतों की प्रशंसा करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और मैं कष्टों के कारण अगर रोता हूँ तो भी मुझे गालियां मिलती है, उसे भी गुनाह समझा जाता है, यानी अपराध माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अब कवि क्या कहता है कि विषमता का मतलब क्या है कि कठिनाई, जो इसके अकॉर्डिंग क्या आता है, विषमता का मतलब कि तेरे और मेरे अंदर क्या क्या बदलाव, क्या क्या अंतर है, और विषमता का मतलब होता है कठिनाई। अब कवि क्या कहता है कि जिस प्रकार से तेरे और मेरे जीवन में बहुत बड़ी विषमता है, बहुत बड़ा अंतर है, यानी मेरे जीवन की कठिनाई और तेरे जीवन की कठिनाइयों में बहुत सारा फर्क है, लेकिन फिर भी मैं उत्साहहीन नहीं हुआ हूं, यानी मेरे अंदर फिर भी उत्साह है, कोकिल बोलो तो। अब कवि कोयल से क्या कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ, हे कोयल मुझे बोलकर बताओ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। आसव का मतलब होता है रस। तो कवि क्या कह रहा है कि हे कोयल, तू मुझे बोलकर बताओ, मैं अपने मन में उठने वाली जो हुंकार है, जो जोश है, उससे अपनी रचना में और क्या प्रदान करूं। और मोहन गांधी यानी जो महात्मा गांधी हैं, देश के लिए जिन्होंने व्रत धारण किया था, तो उसमें मैं अपने प्राणों का रस किस प्रकार से भर दूं, कि हे कोयल तू मुझे बता कि देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ, और मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो आज की इस कविता में हमने, ये उस समय की कविता है जब कवि को कैद में था, जेल में था, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने आंदोलन में भाग लिया था, जिस कारण उन्हें ब्रिटिश सरकार ने पकड़ लिया और जेल के अंदर डाल दिया। उस समय कवि ने ये कविता लिखी थी। तो बेटा इस कविता को ध्यान से पढ़िएगा और अपने क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिएगा। जो हमने पहले एक दिन में दी थी वो कविता, वो पहले बिना पढ़ाए हुए दी थी। आज जब हम दोबारा से सही से रिवीजन करेंगे तो एक बार वीडियो को देखें और उसके बाद आपने